हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल प्रॉफ्स लर्न। आज का हमारा टॉपिक फॉर डिस्कशन कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट्स। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट्स। अब क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट का मतलब क्या हो फ्रेंड्स? आप लोग अपने कॉस्ट को, ओके, आप लोग अपने कॉस्ट का क्या करते हैं? आप लोग एक ग्रुप बना देते हैं। ओके, इन सिंपल वर्ड्स आप लोग क्या करते हैं? अब आप लोग एक अपने डिफरेंट डिफरेंट कॉस्ट को डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में आप लोग डिवाइड कर देते हैं। ओके, नाउ अगर मैं बताऊं आपको कि आप लोग ग्रुप में अगर डिवाइड कर देते हो तो ग्रुप में डिवाइड करने के लिए यू नीड सर्टेन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, तो वो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा वो हम लोग समझने की ट्राई करेंगे। ओके, तो कॉस्ट को आप लोग करते हो डिवाइड इनटू डिफरेंट ग्रुपिंग्स। और ग्रुपिंग्स किस बेसिस पे करते हो? बेस्ड ऑन डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, based on different characteristics. So that is known as classification of cost, as simple as that. Okay friends, अब अगर मैं बोलूं, see there are n number of classification that we can make for a particular cost. Okay, let's say मेरी एक particular organization है, उसमें 100 टाइप के कॉस्ट में इंकर करता हूँ मैं। ओके, 100 टाइप्स के कॉस्ट में इंकर करता हूँ मैं। तो बेस्ड ऑन देयर नेचर में उनको मैं डिवाइड कर दूंगा मैं। अब वो नेचर कितने होंगे, उसके कितने ग्रुप बनाऊंगा, डेट विल डिपेंड। ओके, बट आज हम लोग क्या करेंगे, कुछ जो कॉमनली यूज जो ग्रुपिंग्स होते हैं, ओके, जो भी कॉमनली यूज जो ग्रुपिंग्स होते हैं उसके बेसिस को हम लोग समझने की ट्राई करेंगे कि उनका मीनिंग क्या होता है और उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। So first type of classification that we are making, that is first one is, okay, that is based on nature or traceability. Based on nature और traceability. अब मैं बेस्ड ऑन नेचर और ट्रेसेबिलिटी की बात करूं तो मैं पर्टिकुलरली दो टाइप में डिवाइड कर सकता हूं। एक तो बोल सकता हूं मैं डायरेक्ट कॉस्ट, और दूसरा मैं बोल सकता हूं मैं इनडायरेक्ट कॉस्ट। ओके, एक में बोल सकता हूँ डायरेक्ट कॉस्ट और दूसरा में बोल सकता हूँ इनडायरेक्ट कॉस्ट। सिंपल सा मीनिंग है इनका फ्रेंड। डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब क्या हुआ? डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब सिंपल सा ये हुआ कि आपकी जो कॉस्ट आप लोग डायरेक्टली इंकर करते हैं, ओके, जो आप लोग डायरेक्टली इंकर करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और फॉर द प्रोवाइडिंग सर्विसेज। ओके, तो आपको डायरेक्टली लगेगा, लेट्स से रॉ मटेरियल आप लोगों का लगेगा व्हेन यू आर मैन्युफैक्चरिंग एनी पर्टिकुलर प्रोडक्ट। यस, इनडायरेक्ट कॉस्ट जो आपका इनकर होता है आपका, ओके, जो आपका इनकर होता है, नो डाउट, बट दैट इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड। ओके, बट दैट इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द पर्टिकुलर थिंग, विच इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द पर्टिकुलर। आप प्रोडक्शन करो या सर्विसेज आप रेंडर कर दो, आपका वो डायरेक्टली आपका वो रिलेटेड नहीं है फ्रेंड्स आपका वो। ओके, तो फर्स्ट है आपका बेस्ड ऑन नेचर और ट्रेसेबिलिटी। आप लोग क्या कर सकते हो, आप उसको कैटेगराइज कर सकते हो, आप उसका क्लासिफिकेशन कर सकते हो आपके पर्टिकुलर कॉस्ट का। ओके, सेकेंड टाइप ऑफ कैटेगराइजेशन, ओके, सेकेंड टाइप ऑफ कैटेगराइजेशन आप क्या कर सकते हो? बाय फंक्शन। ओके, सेकेंड टाइप ऑफ कैटेगराइजेशन आप करते हो फंक्शन। वो आप कोई भी बेसिस पे कर सकते हो, बट जनरली मेन तीन जो होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। पहला होता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन, कि आपका ये प्रोडक्शन रिलेटेड खर्चा है। दूसरा आपका एडमिनिस्ट्रेशन, ओके, आपका ये एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेटेड आपका एक्सपेंस आप इंकर कर रहे हो, उसमें आप कैटेगराइज करोगे। या तो आप सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ओके, आप क्या करोगे? आप सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे आप क्या करोगे? आप एक्सपेंस इंकर करोगे। आप सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे आप क्या करोगे? आप ये इंकर करोगे। तो अगर आपने कोई भी आपने एक्सपेंस इंकर किया विच इज रिलेटेड टू द सेलिंग ऑफ अ प्रोडक्ट या सेलिंग ऑफ अ सर्विसेज,
तो आप उसे इस पर्टिकुलर कैटेगराइजेशन में लेके आओगे। आपका एडमिनिस्ट्रेशन टास्क है जो आपको सपोर्ट करता है इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, और जो आपको और आपको जो रिक्वायर्ड सर्विसेज प्रोवाइड करता है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द पर्टिकुलर गुड्स और सर्विसेज, वो आपका एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट में इंक्लूड होगा। और प्रोडक्शन तो मतलब वही हुआ कि जो खर्चा आपका डायरेक्टली प्रोडक्शन के लिए आपका यूज हो रहा है आपका, ओके, यानी आपके प्रोडक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज, ओके, तो उसके लिए कोई भी आपका एक्सपेंस हो रहा है, तो दैट वुड बी कैटेगराइज अंडर द फंक्शन बेसिस। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ है। थर्ड वन विच वी कैन डिस्कस ओवर हियर, ओके, थर्ड वन विच वी कैन डिस्कस ओवर हियर इज आप लोगों का बेस्ड ऑन बिहेवियर। आपका थर्ड वन वो जो होगा बेस्ड ऑन द बिहेवियर। तो बेस्ड ऑन द बिहेवियर का मतलब क्या फ्रेंड्स आप लोगों का, आपका या तो फिक्स्ड कॉस्ट हो सकता है, ओके, या आपका वो वेरिएबल कॉस्ट हो सकता है। हमने पहले के सेशन में डिस्कस किया है व्हाट इज फिक्स्ड कॉस्ट, व्हाट इज फिक्स्ड कॉस्ट, व्हाट इज वेरिएबल कॉस्ट। या तो फिर वो आपका सेमी वेरिएबल हो सकता है, ओके। सेमी वेरिएबल का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, आपने अगर, ओके, सेमी वेरिएबल को थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर लूंगा तो आप लोगों को आगे के सेशंस में थोड़ी प्रॉब्लम कम आएगी। लेट्स से मेरा 100 रुपीज का कॉस्ट है मेरा, ओके, मैंने कोई चीज किसी भी काम में मैंने 100 रुपीज कॉस्ट मैंने इंकर किया, मैंने जब मैंने 100 रुपीज कॉस्ट इंकर किया, सो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि इस 100 रुपीज में से सर्टन पोर्शन ऑफ कॉस्ट, यानी 100 में से सर्टन पोर्शन ऑफ कॉस्ट मेरा फिक्स रहे और सर्टन पोर्शन ऑफ कॉस्ट मेरा वेरिएबल रहे, ओके। उसको भी फ्रेंड्स डिराइव करने का एक पर्टिकुलर मेथड होता है। सो सच टाइप ऑफ कॉस्ट आर नोन एज सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तो अगर फॉर एग्जांपल अगर मैंने ऐसा डिराइव किया कि मेरा 60 रुपीज जो फिक्स कॉस्ट है और मेरा 40 रुपीज से वो वेरिएबल कॉस्ट है, तो ऑर्गेनाइजेशन के पास ये बाइफर्केशन रहता है। तब जाके ऑर्गेनाइजेशन इस पर्टिकुलर कंक्लूजन पे आता है कि यस दिस 100 रुपीज बिलोंग्स टू माई और इज नोन एज माई सेमी वेरिएबल कॉस्ट। दिस इज फिक्स्ड, यानी 100% फिक्स्ड, ओके। दिस इज वेरिएबल, मतलब ये आपका 100% वेरिएबल कॉस्ट ही रहेगा ये फ्रेंड्स। सो आई होप आई एम मेकिंग द कंसेप्ट क्लियर कि आप लोग ये कैटेगराइजेशन ऑफ कॉस्ट या क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट करते हैं, उसका मीनिंग क्या हुआ, यू आर ग्रुपिंग योर कॉस्ट बेस्ड ऑन सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स, यू आर ग्रुपिंग योर कॉस्ट बेस्ड ऑन सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स। और आप लोगों के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं, दिस कैन बी, दिस के भी पहला बेस्ड ऑन नेचर और ट्रेसेबिलिटी, या बेस्ड ऑन फंक्शंस, या आपके बेस्ड ऑन बिहेवियर भी हो सकता है। दिस इज जस्ट एन स्मॉल इलस्ट्रेटिव लिस्ट। मैं ये अ, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि दिस इज द ओनली ग्रुपिंग्स जिसमें आपके कॉस्ट कैटेगराइज होते हैं, नो, there are many various categorization also, but these are the commonly used by the organizations in the industries. So I hope friends आप लोग को ये छोटा सा कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। So keep learning, and thank you friends, thank you very much for joining the channel. Thank you friends, thank you very much.